हाँ प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप। आज अपन एक नए टॉपिक में प्रवेश करेंगे और वो टॉपिक भी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, खासतौर से स्कूल लेवल में जो बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे कंपटीशन वगैरह के लिए तैयारी करें वो भी इस चीज़ को सीखने का प्रयास करेंगे। और आज अपन बात करेंगे प्रोनाउन की, और प्रोनाउन का मतलब है अपने पास में सर्वनाम, ठीक है। और इसमें खास तौर से हम बात करेंगे पर्सन्स की, इनकी हम लोग बात करेंगे। पर्सन्स का यूज सीखना है। तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो भी वर्ड अपने पास में नाउन के रिप्लेस में आते हैं, नाउन की जगह आते हैं, उनको हम प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। हमने लिखा हिंदी में हम समझे एक चीज तरह से, हमने कहा कि राम मेरा सबसे अच्छा मित्र है, और अपन कहें कि वह बड़ा इंटेलिजेंट है, होशियार है, तो वह हमने राम के लिए लगाया। क्यों? क्योंकि हमने नाउन को बार बार रिपीट नहीं करना। अब आपने माय बेस्ट फ्रेंड का निबंध लिखा, आप लिखेंगे राम मेरा सबसे अच्छा मित्र है, वह लंबा और सुंदर है, वह होशियार है, वो नियमित विद्यालय आता है, तो राम ही नाम का लगातार यूज करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। उसके साथ उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, फिर हम वह लगाते हैं। अपन बात करें अपने स्कूल के निबंध की, बात करें माय स्कूल, तो अपन ये लिखते हैं कि आई स्टडी एट गवर्नमेंट अपर प्राइमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये। और उसके बाद अपन क्या लिखते हैं, देर आर 20 टीचर्स, देर आर 500 स्टूडेंट्स, देर इज ए प्लेग्राउंड। तो देर हमने क्यों लगाया, उस स्कूल के नाम के लिए लगाया। हम स्टोरी लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, कहानी में क्या करते हैं अपने पास में, हम लिखते हैं वंस देयर वाज ए लायन, एक बार एक शेर था। फिर हम लगाते हैं ही वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, तो ही किसके लिए लगाया बेटा, हमने लायन के लिए लगाया। ए माउस केम देयर, एक चूहा वहां आया, तो चूहा एक जीव का नाम है तो नाउन हो गया। इट स्टार्टेड जंपिंग ऑन लायंस बॉडी, इसने शेर के शरीर पे कूदना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया अपने पास में, प्रोनाउन। तो जो वर्ड नाउन की जगह में आते हैं, नाउन के स्थान पे आते हैं, जो काम नाउन करती है वही प्रोनाउन करता है, लेकिन नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। अब प्रोनाउंस में सबसे पहले हम पर्सन का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन का मतलब अपने पास पुरुष। हिंदी में भी हम 3 प्रकार के पुरुष पढ़ते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसी तरह हम इंग्लिश में भी अपने यहां पढ़ेंगे तो 3 टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पर्सन, नंबर सेकंड बेटा सेकंड पर्सन, और थर्ड पे थर्ड पर्सन। 3 हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनको हमें समझना है, और किस तरह से समझेंगे वो चीज हम लोग समझ लें। सबसे पहले कहां किसका अपने को यूज करना है, डेफिनेटली आप लोग इस चीज को समझेंगे और इसको हम लर्न करेंगे। ध्यान ये रखना अपने पास कि फर्स्ट पर्सन हम किसे कहते हैं, तो ध्यान दें कि फर्स्ट पर्सन का मतलब है आई एंड वी। आई सिंगुलर है, आई का मतलब मैं, और वी क्या हो गया, आई का प्लूरल हो गया। यू है यानी कि तुम, सेकंड पर्सन है, सिंगुलर में भी यू होता है और प्लूरल में भी यू होता है। ही, सी, इट, दे, ये हमारे पास थर्ड पर्सन है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है बेटा, समझेंगे इस चीज को। फर्स्ट पर्सन का मतलब है जो बात को कहने वाला होता है, उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे मैं कोई बात कह रहा हूं तो मैं एक आदमी, तो हमने आई का यूज किया। मैं कहूंगा मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तुम सब लोग मिलकर मुझे कहो कि हम अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, तो मतलब हो गया कि तुम बहुत सारे हो, इसलिए आपने हम का यूज किया। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन जो बात को कहने वाला होता है, वो अगर एक है तो हम आई का यूज करते हैं, एक से ज्यादा है तो उसका प्लूरल वी है, हम का यूज करते हैं। दूसरा अपने पास यू, सेकंड पर्सन, जो बात को सुनने वाला होता है, वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी। अब मान लीजिए मैंने कहा कि तुम लोग काम ठीक से नहीं करते, तो इसका मतलब मैं तुम सभी को संबोधित कर रहा हूं, एक से ज्यादा को संबोधित कर रहा हूं, तो भी हम तुम का यूज करेंगे। एक किसी को विद्यार्थी को कहूं मैं खड़ा करके कि तुम जो है वो काम ठीक से नहीं करते, तो भी हम तुम का यूज करेंगे। तो जो बात को सुनने वाला है उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं, यू। थर्ड पर्सन का मतलब क्या है, जो यहां नहीं है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। ही, सी, इट, दे,
ही पुरुष के लिए आता है वह, सी स्त्री के लिए आता है वह, इट जो है वो वस्तुओं के लिए आता है हम सामान्यतः, और ही सी इट का प्लूरल क्या है अपने पास में, दे, यानी कि वे, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो यहां नहीं है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। पहली बात। अब इनको ध्यान क्या रखना है कि बेटा ये हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं, आमतौर से किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का, तो इनको हम केस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन, तो इसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव, या इसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ज्यादातर नाउन्स के स्थान पे आते हैं इसलिए, तो ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, क्योंकि ये आमतौर से कहां आएंगे, वाक्य में सब्जेक्ट का काम करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। केस का मतलब है अपने पास में काम, यानी कि ये अपने पास में वाक्य में किसका काम करते हैं, महत्वपूर्ण ये। दूसरा इनका महत्वपूर्ण काम है अपने पास, नंबर सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हो गया कि ये जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाते हैं तो ये कैसे बदल जाते हैं। जैसे आई का होगा अपने पास में मी, वी का होगा अपने पास में अश, यू का होगा अपने पास यू, ही का होगा हिम, सी का होगा अपने पास हर, इट का होगा अपने पास इट, और दे का होगा अपने पास देम। अब यहां हमें कैसे यूज करना है, हमने कोई भी अपने यूज करें। मैंने कहा मैं तुम्हारी सहायता करता हूं, तो यहां ध्यान रखना है, और दूसरा वाक्य लिखना, तुम मेरी सहायता करते हो। दो वाक्य हमने लिखे, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं, तुम मेरी सहायता करते हो। अब सिंपल सा है कि सबसे पहले अपने पास में क्या आएगा, कर्ता, सब्जेक्ट आएगा, तो यहां पे करने वाला कौन है अपने पास है, मैं, तो अपन लिखेंगे आई हेल्प यू, तो आई सब्जेक्टिव केस में आया, यू सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस में सेम ही होता है। अब इसको अगर हम कहें तो यहां पे सब्जेक्ट ये है, तो क्या होगा अपने पास, यू हेल्प, और अब मेरी, तो यहां ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, तो यहां आई नहीं लगाएंगे हम, यू हेल्प आई नहीं होगा, यू हेल्प मी का यूज हमें करना है। तो ये वाक्य में अपने पास ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, ऑब्जेक्ट सामान्यतः वर्ब के बाद यूज होते हैं, तो इनको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तीसरा आएगा हमारे पास पजेसिव केस, पजेसिव केस, और इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, माई, आवर, यू का होगा यूअर, ही का होगा हिज, सी का होगा हर, इट का होगा इट्स, और दे का होगा देयर। और लास्ट इसका होगा अपने पास माइन, आवर्स, यू का होगा यूअर्स, ही का होगा हिज, सी का होगा हर्स, इट का होगा नहीं, और दे का देयर्स। तो ये हमारे पास में पजेसिव केस है। अब यहां समझने की बात क्या है कि इनको तो हम पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये हमेशा नाउन के साथ आएंगे। यू आर माई ब्रदर, माई फादर इज ए टीचर, दिस इज माई बुक, ये हमेशा नाउन के साथ ही आते हैं, और जो वर्ड नाउन के साथ आते हैं उसके मीनिंग में ऐड करते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, और ये प्रोनाउन होते हैं क्योंकि ये नाउन के स्थान पे आते हैं। ये हमारा हो गया पजेसिव केस। और लास्ट अपने पास में रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस का मतलब क्या है, सेल्फ या सेल्फ लगने से बनेगा, तो आई का होगा अपने पास में माई सेल्फ, वी का होगा आवर सेल्स, क्योंकि नाउन के नंबर में हमने अपने वीडियो में समझाया था, यदि किसी नाउन के अंत में होता है एफ या एफ ई, तो वही रूल प्रोनाउन में भी लगता है कि एफ और एफ ई हट जाता है और वी ई एस लगाते हैं, तो आवर सेल्फ। अब यहां पे अपने बात करेंगे तो यूअर सेल्फ भी होता है और यूअर सेल्स भी, क्योंकि ये सिंगुलर भी है और क्या अपने पास है, प्लूरल भी है। ही का यूज करेंगे तो ही का होगा अपने पास में हिमसेल्फ, सी का होगा अपने पास में हर सेल्फ, इट का होगा इट सेल्फ, और दे का होगा अपने पास में देम सेल्स। तो इस तरह से ये अपने पास में इसके केस हो गए। ये किसी नाउन को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं।
उसको जोर दे के कहने की बात करते हैं। अपने लिखा कि आई माई सेल्फ saw him, मैंने उसको खुद उसे देखा। तो हिंदी में जिसके लिए अपन खुद या स्वयं शब्दों का यूज करते हैं वहां हम इनका यूज करेंगे। मैं स्वयं अध्यापक से मिला, तो आई माई सेल्फ मेट द टीचर, तो इनका यूज होता है। तो टोटली ये हमारे पर्सन्स थे, किस तरह इनका हम यूज करेंगे कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं, ये पॉजिटिव केस में आते हैं तो पॉजिटिव रूप में यूज होते हैं, और ये क्या यूज होते हैं अपने पास रिफ्लेक्सिव केस में। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अपन प्रश्न बदलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जब सीखेंगे, नरेशन का टॉपिक आएगा अपने वीडियोस में भी, तो वहां आपको ये बड़ा मदद करेगा कि पर्सन्स को किस हिसाब से, वहां हम सिखाएंगे कि पर्सन्स को सन बटा 1 2 3 के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। 1 2 3 का मतलब 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जिस केस में वो सब्जेक्टिव केस में तो सब्जेक्टिव में ही बदलेगा, ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्टिव केस में बदलेगा, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में बदलेगा। तो वहां पे इस चीज का यूज होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और छोटी क्लासेस में तो भरने के लिए भी आता है। तो ध्यान रखना है कि पर्सन्स को हम इसी प्रकार से फिल करेंगे, जहां सब्जेक्टिव केस की जरूरत है सब्जेक्टिव लगाएं, ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है ऑब्जेक्टिव केस लगाएं, पॉजिटिव केस की जरूरत है पॉजिटिव केस लगाएं। अगर आपने उल्टा सीधा किया तो वाक्य बेटा गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने वाक्य लिखा यहां पे, आई लाइक यू एंड सी। अब ये हमारा वाक्य है, मैं तुम्हें और उसे पसंद करता हूं। तो सिंपल सा हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये बेटा वर्ब है, यहां पे यू और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया पूरा। अब हमने गलती क्या किया बेटा कि यहां हमने यू एंड सी लगाया। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद, तो ऑब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए। तो बेटा यहां हम सी का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, आई लाइक यू एंड हर का ही हमें यूज करना है। अपन ने यहां पे लिखा यू एंड माई सेल्फ आर गोइंग, तो ऐसा लिखना गलत है। क्यों है बेटा कि यहां हमने लिखा यू एंड माई सेल्फ। अब ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। सेंटेंस के शुरू में आमतौर से सब्जेक्ट यूज करते हैं हम वर्ब से पहले, तो सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के रूप में हमने गलत क्या कर दिया कि यहां पे हमने माई सेल्फ लगाया, और माई सेल्फ तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव केस है, और सब्जेक्ट के रूप में तो सब्जेक्टिव केस आएगा। तो इसका मतलब हमें माई सेल्फ की जगह क्या लगाना है बेटा, आई का ही यूज करना है। किसका यूज करेंगे हम, आई का ही यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, जो जैसा केस होगा उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप सभी लोगों ने इस टॉपिक को समझा होगा, पर्सन्स का सही यूज किस केस में होता है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो, साथ में नॉलेजेबल, जिसमें ज्यादा कोई फालतू की चीजें नहीं डालता हूं मैं, आमतौर से उतने ही बात करता हूं जितनी हमारी टॉपिक में आवश्यकता होती है। तो आप लोग रेगुलर रूप से मुझसे जुड़े रहें, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आए, और नियमित रूप से आप नई चीजें सीखते रहें। विशेषकर मैं बार बार बोलता हूं कि स्पेशली ये वीडियोज जो है वो उन हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए हैं, स्पेशली जो इंग्लिश में डिफिकल्टी महसूस करते हैं, उनके लिए मैंने इजी से इजी तरीके से इन वीडियोस को क्रिएट किया है। आप सभी रेगुलर रूप से हमारे स्मार्ट ऑनलाइन एग्जाम चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपकी इंग्लिश में और अदर सब्जेक्ट्स में किसी तरह की दिक्कत ना आए। थैंक यू।